हेलो दोस्तों और प्यारे विद्यार्थियों, मैं हूं व्रत कुमार और हमेशा की तरह महत्वपूर्ण क्लास में आप सभी का स्वागत है मी एंड माई यूट्यूब क्लास की ओर से। आज हम पढ़ने वाले हैं भारत में गरीबी निवारण के कार्यक्रम। और बात करें, यह स्पेशल जो टॉपिक है वो बीए फर्स्ट ईयर के लिए पेपर 2 में यूनिट 5 अंतिम लेसन है। इसके साथ ये यूनिट भी ख़त्म हो जाएगी, ये पेपर भी ख़त्म हो जाएगा और ये बाकी के लिए भी ज़रूरी होता है क्योंकि इसमें हम कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं को पढ़ेंगे कि भारत में गरीबी निवारण के लिए सरकार के द्वारा क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि एग्ज़ाम के हिसाब से इसमें से प्रश्न डेफिनेटली बनता है। तो इसलिए आप इसको समझ लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। तो भारत में गरीबी के हमने इससे पहले हमने समझा था कि भारत में गरीबी क्यों हो रही है, ठीक है ना, गरीबी के क्या कारण हैं और उसके सुझाव भी हमने पढ़े आगे। अब इसके दरमियान भारत सरकार के द्वारा गरीबी निवारण के लिए क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं वो हम यहाँ पे देख रहे हैं, यानी कुछ प्रोग्राम्स या कुछ स्कीम योजनाएं। तो सबसे पहले तो आपको याद होगा, जैसे आपको नाम है मनरेगा, ये तो आपको पता होगा। महात्मा गांधी, जिसके अगर पूरा नाम ही पूछ ले तो हम पूरा नाम ही यहाँ पे लिख देते हैं। तो लिखना है महात्मा गांधी। अब देखिए, पहले ये ओनली महात्मा गांधी जो नाम है वो बाद में जोड़ा गया, इसको पहले है इसका नाम अलग हुआ करता था, लेकिन अब है महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी, यानी जिसके तहत जो जिनको काम नहीं मिल रहा है उनको उन्हीं के गांव में कुछ किलोमीटर के दरमियान उन्हें काम की गारंटी दी जाती है सरकार के द्वारा। पहले ये था कि हम इसमें बारी से आते हैं। तो सबसे पहले तो हम शुरुआत कर लेते हैं कि ये स्कीम कब और कितने ज़िलों में शुरू की गई। तो आपको जैसे अगर बता दें तो शुरुआत में रोजगार गारंटी दी जाती थी 100 दिन की। कितनी? कि भाई किसी भी जो भी इस कार्यक्रम में जुड़ेगा उसको 100 दिन तक का जो काम है वह सरकार देगी। और इस तरह से यह एक मांग के अकॉर्डिंग स्कीम हुआ करती थी। और इसके अंतर्गत जैसे हम बात करें कि गांव की कुछ सामुदायिक सेवा केंद्र है या कुछ भी आसपास के नहर वगैरह है या कुछ भी ऐसे हैं जो गांव के सुधार के लिए कुछ व्यवस्था करनी होती, तो उसमें ये काम करवाए जाते थे। तो अब जब हम बात करते हैं कि शुरुआत कब से होती है, तो इसकी सिंपल सी बात करें कि इसकी शुरुआत है वह 2006 से, ठीक है ना। हम इसकी इम्पोर्टेंट जो है महत्वपूर्ण चीज़ें वो यहाँ पे नोट करेंगे कि 2 फरवरी 2006 से ये योजना शुरू होती है, ठीक है। और योजना जब शुरू हुई तब आप ध्यान रखना, ये योजना है वह कुछ एक ज़िलों में ही शुरू की गई थी। कुछ एक ज़िलों का मतलब हम यह कह सकते हैं कि जब शुरू हुई उस समय ये जो योजना है वह कुछ ज़िलों में ही शुरू की गई। कुछ ज़िले का मतलब 200 ज़िलों में, कितने 200 ज़िलों में शुरू की गई, क्योंकि ये एक टेस्टिंग थी कि भाई ये योजना सफल होगी कि नहीं। लेकिन इसके जस्ट कुछ और दिनों बाद, यानी जैसे कि 2007-8 में ये जो योजना है वह 130 और ज़िलों में शुरू कर दी गई, ठीक है। इस तरह से जब योजना सफल होती देखी गई तो फिर पूरे भारत में 1 अप्रैल 2008 से पूरे भारत में इस योजना को लागू कर दिया गया। और उस समय यानी 2008 को जब ये योजना लागू की गई तो भारत में उस समय जो ज़िले थे वो थे 625 ज़िलों में, 625 ज़िलों सभी में लागू की गई। अब ये ध्यान रखिएगा, 100 दिन का जो है वो इनको यहाँ पे रोज़गार दिया जाता है और किसी भी व्यक्ति को ये रोज़गार चाहिए तो उसे 15 दिन पूर्व आवेदन दिया जाना होता है। 15 दिवस पूर्व मांग आवेदन, और 15 दिन के अंदर ही उसे ये काम मिल जाता है। अब बात करें कि रिसेंटली इसमें परिवर्तन कर दिया गया है। अब ये रखा गया है कि 125 दिन का काम मिलेगा। कितना? 125 दिन का काम मिलेगा। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्कीम थी और इसके तहत वह व्यक्ति जो ग्रामीण परिवेश में हैं उन्हें ये रोज़गार दिया जा रहा है। अब शहरी परिवेश में भी इसकी शुरू हो गई, लेकिन फिलहाल ध्यान रखिएगा ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्कीम है। पहली स्कीम हमने यहाँ पे जान ली, नरेगा। अब बात करते हैं दूसरी स्कीम। तो दूसरी स्कीम में हम बात करते हैं, जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना।
स्वर्ण जयंती स्वरोजगार, स्वरोजगार यानी सेल्फ, सरकार है वह पैसे देगी और इसमें अनुदान देगी और इस योजना के तहत उस अनुदान का है वो जनता फ़ायदा उठा सकती है। तो ये जो योजना है वह शुरू की गई थी 1 अप्रैल 1999 से। तो अब इसमें कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें वो मैं आपको बताऊं कि शुरुआत में जो ये योजना है इससे पूर्व एक योजना चलती थी एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ठीक है ना, IRDP। तो उसको बदल करके या उसको एकीकृत करके एक नवीन योजना बना दी गई। उस योजना का नाम था स्वर्ण जयंती रोजगार गारंटी, ठीक है, रोजगार कार्यक्रम या योजना। तो अब इसके तहत क्या था, इस योजना का उद्देश्य स्वरोजगारियों को बैंक ऋण और सरकारी सब्सिडी के माध्यम से, यानी इस योजना के द्वारा बैंक ऋण एवं सब्सिडी प्रदान कर जो अपना खुद का छोटा मोटा बिजनेस लेना चाहते हैं, खुद का मोटा, जैसे अब सरकार कुछ सहायता देती है, जैसे अभी जैसे मेक इन इंडिया है या मेक इन राजस्थान है, जिसके तहत थोड़ा सा पैसा दिया जाता है ताकि वे सहायता समूह हैं वे अपना कार्य कर सके। तो प्रदान कर सहायता समूहों को रोजगार उन्नत बनाने में सहायता, ठीक है। तो ये इस तरह की योजना थी। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये योजना थी जिसके तहत सरकार है लगभग 30% सब्सिडी देती थी, या हम कहें अनुदान, क्या अनुदान, कितना 30%, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और इसके अंतर्गत ये रखा गया था कि ये जो सब्सिडी है वह अगर बात करें अधिकतम कितनी हो सकती है, तो अधिकतम है वो 1,25,000 तक, यानी उस सहायता समूह की पूरी एक, जैसे ग्रुप होता है, पूरे एक ग्रुप को अधिकतम 1,25,000, ठीक है ना, तक दी जाएगी। अगर पर व्यक्ति की बात करते हैं तो इसमें पर व्यक्ति अधिकतम जो सब्सिडी है वो 10,000 थी। कितनी थी? 10,000 सब्सिडी थी। अब इस योजना का जो बहुत ही महत्वपूर्ण एक वजह मैं आपको बताऊं, एक रीज़न आपको बताऊं कि इस योजना को अब ये योजना न कहकर इस योजना का नाम परिवर्तन कर दिया गया है, और इसलिए आ सकता है कि स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना अब किसी योजना के नाम से जानी जाती है। तो आपको लिखना है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। अब योजना का नाम बदलकर ये कर दिया गया है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये आ सकता। अब ये योजना का मतलब यही उद्देश्य है कि गरीबी निवारण करना, गरीबी निवारण एवं रोजगार सक्षम, रोजगार एवं कौशल प्रदान करना, ठीक है। तो दो योजना तो आपके सामने होगी क्लियरली, जो आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं तीसरी, जो गरीबी निवारण के द्वारा भारत के द्वारा चलाई जा रही योजना है। तो अब जैसे कि आपको ध्यान रखें कि गांवों में जो गांव एक से दूसरी गांव, तीसरी गांव, चौथे गांव तक है, तो सरकार ने सोचा कि अगर गांवों को पक्की सड़क से कनेक्ट कर दिया जाएगा तो आवाजावन सही रहेगा, स्वास्थ्य सुविधा वहाँ पे सही आ जाएगी, हर तरह की जो सुविधा है वह सही होगी, और गांव रोड से कनेक्ट होंगे तो विकास की मुख्य धारा से जुड़ेंगे। यानी ये योजना है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ठीक है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। गांवों को मुख्य धारा से जोड़ना। तो अब इस योजना के तहत अगर आपको बताएं तो योजना पूछा जाए कब शुरू हुई थी, तो आप ध्यान रखना है 25 दिसंबर 2000 को ये योजना शुरू हुई, और इस योजना के तहत 100% केंद्र प्रायोजित थी। यानी ऐसा नहीं कि राज्य भी इसमें अनुदान पैसे देंगे, नहीं,
ये केंद्र प्रायोजित थी, यानी केंद्र के द्वारा ही पूरा पैसा लगाया जाना था और इस योजना को आगे सफल बनाना था। तो योजना काफ़ी कारगर और सफल भी हुई। अब बात करते हैं नेक्स्ट चौथी योजना, 4th नंबर योजना। इसके तहत आपको पता होगा प्रधानमंत्री इंदिरा आवास योजना, जो पहले अपने राजस्थान में लगभग बात करें इंदिरा आवास योजना के तौर पे भी जानी जाती थी, जिसको मर्ज करके प्रधानमंत्री आवास योजना के रूप में क्रमोन्नत किया गया और फिर रखा गया उद्देश्य सबके लिए आवास, सबके लिए घर योजना। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, ठीक है। अभी जो प्रधानमंत्री आवास जो योजना है, इस योजना को जैसे अभी जस्ट मैंने बताया कि यही योजना पहले इंदिरा आवास योजना के तौर पे जानी जाती थी, लेकिन पूर्व में जो संचालित इंदिरा आवास योजना है इसमें विलय कर दिया गया है और 2022 तक सबके लिए ये एक योजना को क्रमोन्नत किया गया है। तो अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इंदिरा आवास योजना। अब पूछा ये जा सकता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में किस योजना का विलय कर दिया गया है? इंदिरा आवास योजना का। और ये योजना जो है वो शुरू करने के बाद फिर इसने इस योजना का जो मूल उद्देश्य रखा वो रखा कि सबके लिए आवास, सबके लिए आवास यानी सबके लिए घर। और इस योजना का उद्देश्य रखा गया 2022 एंड तक कि भारत में सभी को आवास प्रदान किए जाएंगे। तो ये इस योजना का उद्देश्य रखा गया और इस तरह से गरीबों को एक सख्त मिल सके, वे अपना खुद का घर है वो ले सके और गरीबी के इस कठिन परिस्थिति से दूर जा सके। तो ये जो महत्वपूर्ण योजना है, आगे हम बात करते हैं कि एक दो और भी महत्वपूर्ण योजना है जिनको सरकार के द्वारा चलाया गया है। एक भी बता दूं कि ये नोट कर लीजिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में डेफिनेटली आएगा, ठीक है। ओके, तो अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट। आप ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट स्वर्ण जयंती जो रोजगार योजना थी ग्रामीण इलाके में, उसका भी नाम बदल कर नवीन योजना कर देगी। तो इसको हम पहले यहाँ पे लिख लेते हैं। नंबर अपने 5th हो गई, ठीक है ना। मुझे लग रहा है कि 3 हमने कर लिए हैं, 3 कर लिए, तो अब 4 कर लिए, तो 5th देखते हैं। 5th में है स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। अब ये योजना है वह शहरी क्षेत्र में रोजगार प्रदान करने की योजना है और इस योजना को जब लागू किया गया वह समय है 1 दिसंबर 1997 से ये योजना लागू की गई थी। और इस योजना को जब लागू किया गया तो ध्यान रखिएगा 3 योजना अलग अलग थी, जैसे कि पहली योजना थी नेहरू रोजगार योजना, दूसरी गरीबों के लिए शहरी बुनियादी सेवा और तीसरी योजना प्रधानमंत्री समन्वित ग्रामीण उन्मूलन योजना। इन सभी योजनाओं को मिलाकर इस योजना को बनाया गया था। इस योजना को शॉर्ट में हम कह सकते हैं, अगर एग्जाम में आए तो SJSRY, स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना, ठीक है। अब ये योजना है उसको 3 योजना के साथ मिलकर मर्ज करके बनाया गया था, लेकिन ध्यान रखिएगा सितंबर 2013 को इस योजना को अब एक नई योजना के तहत मर्ज कर दिया गया और इसका नाम है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका योजना। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका योजना। तो इस तरह से ये योजना है बदल दी गई और इसके तहत यही उद्देश्य गरीबी निवारण या उसके लिए प्रयास करना, शहरी क्षेत्रों में उनको रोजगार प्रदान करना। इसके बाद बात आती है अन्नपूर्णा योजना। अब ये क्या है, ध्यान रखिएगा, 6 नंबर है अन्नपूर्णा योजना। बिल्कुल जैसा नाम है कि गरीबी व्यवस्था को निपटारे के लिए और जो जूझ रहे हैं, जिनको पर्याप्त रूप में खाद्यान्न आपूर्ति नहीं हो पाती है या जो खरीद नहीं पाते हैं, उन लोगों को चिन्हित कर उन्हें बहुत ही सस्ते दाम पर उन्हें खाद्यान्न उपलब्ध करवाया जाएगा।
तो जो ये योजना है वह शुरू की गई थी 1 अप्रैल 2000 को, ठीक है। 1 अप्रैल 2000 को जब शुरू की गई तो इसमें ये रखा गया कि इस योजना का उद्देश्य था कि 65 वर्ष या इससे अधिक आयु के जो ओल्ड एज है, ठीक है ना, उन्हें राष्ट्रीय पेंशन स्कीम के तहत अगर पेंशन प्राप्त नहीं हो पा रही है तो उन्हें इस योजना की क्षतिपूर्ति के लिए खाद्य सुरक्षा प्रदान की जाएगी। खाद्य सुरक्षा प्रदान यानी हर महीने 10 किलो, हर महीने 10 किलो, अब 10 किलो आप गेहूँ चावल जो भी दे, तो यहाँ पे ये रखा गया कि 10 किलो खाद्यान्न दिया जाएगा, वो भी क्या, निःशुल्क, निःशुल्क प्रदान। क्यों? क्योंकि इस योजना के तहत वही पात्र थे जिनको पेंशन नहीं मिल रही थी, जिनको क्या नहीं मिल रही थी, पेंशन, पेंशन नहीं मिलना। इस वजह से सरकार ने कहा कि ऐसे लोगों को जो 60 या 65 वर्ष से ज़्यादा उम्र के हैं उन्हें इस योजना के तहत खाद्य सुरक्षा के तहत निःशुल्क 10 किलो प्रति महीने खाद्यान्न उपलब्ध करवाया जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट स्कीम आप ध्यान रखें, 7 नंबर है अंत्योदय, अंत्योदय, अंत्योदय अन्न योजना। ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण अंत्योदय अंत योजना को आप ध्यान रखिएगा क्योंकि एग्जाम में ये पूछा जाता है। तो अंत्योदय अंत योजना है, इसके द्वारा जो गरीबी रेखा के नीचे हैं यानी बीपीएल से भी नीचे आते हैं, बीपीएल इससे भी नीचे आते हैं यानी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालों को इसका फ़ायदा मिलेगा। मतलब होगा क्या इसमें, तो इसमें रखा गया था, ये योजना जब शुरू की गई थी तो आपको आइडिया नहीं है तो हम बता देते हैं कि दिसंबर 2000 को जब ये योजना शुरू कर दी गई तो इस योजना का उद्देश्य था जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, इस योजना के 2 करोड़ निर्धन परिवारों को ये टारगेट रखा गया कि 2 करोड़ जो निर्धन परिवार हैं यानी गरीब परिवार हैं जो बीपीएल में हैं, गरीब परिवार, ठीक है ना, ये जो बीपीएल कैटेगरी में है उन्हें 2 करोड़ गरीब परिवारों को जो पूरे इस योजना में पूरे भारत के तहत उसमें निर्धनता परिवार के प्रत्येक माह 35 किलो अनाज दिया जाएगा। क्या रखा गया, 35 किलो अनाज, और वो भी मात्र 2 रुपये प्रति किलो गेहूँ और 3 रुपये प्रति किलो चावल हैं। इस तरह से उन परिवारों को ये भरण पोषण के तहत इस पे जो खाद्यान्न है वो उपलब्ध करवाया जाएगा। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट थी। इसके अलावा वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना, वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना, ये योजना भी शुरू की गई थी, दिसंबर में है लेकिन 2001 को, दिसंबर 2001 के तहत इस योजना का उद्देश्य था कि जो शहरी क्षेत्रों में जो वे क्षेत्र जो गंदगी में आते हैं और वे व्यक्ति जो गरीबी रेखा के नीचे यानी बीपीएल कैटेगरी में हैं, तो उन्हें इस योजना के तहत यानी निर्मल भारत योजना के तहत सामुदायिक शौचालय के माध्यम से स्वस्थ और बाहरी वातावरण से जोड़ने के लिए उन्हें आवास में मदद करना, ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण थी। इसके अलावा आप ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट हम बात करते हैं 9 नंबर है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना। इसको मिटा देते हैं अगर लिख दिया हो तो, वृद्धावस्था पेंशन योजना, ठीक है, यानी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत जो ओल्ड एज है उन्हें पैसे दिए जाएंगे यानी पेंशन दी जाएगी। और ये योजना शुरू की गई थी 19 नवंबर 2000
7 से इस योजना को लागू किया गया था और इस योजना में रखा गया कि जो व्यक्ति 65 वर्ष या इससे अधिक आयु के हैं उन्हें इस योजना का फ़ायदा मिलेगा। और इस योजना के तहत केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा 200 रुपये यानी टोटल मिलाकर 400 रुपये की पेंशन दी जाएगी। लेकिन अब इस योजना का वर्तमान में चेंज हो गया है, अब इसमें 750, 1500 इसी अलग अलग योजना इसी अलग अलग पैसे दिए जाते हैं। फिर लास्ट आज की हम योजना की बात करते हैं 10 नंबर, खाद्य सुरक्षा योजना। और ये योजना शुरू हुई थी 2013 को। इसमें रखा गया कि देश में व्याप्त गरीबी, भूखमरी, कुपोषण को दृष्टि में रखते हुए जनसाधारण को गरिमापूर्ण जीवन व्यतीत करने के लिए सस्ती और नाममात्र रुपए में या नाममात्र हम कहें कि उनके योगदान के हम उनको सुलभ रूप में, आवश्यक रूप में अच्छा खाना या फिर अच्छी दर पर उन्हें है गेहूँ, बाजरा या जो भी खाद्य सामग्री में दिया जाता है वो उपलब्ध करवाएंगे। और इसी तरह इस योजना के तहत 2013 में खाद्य सुरक्षा अधिनियम पारित कर दिया गया और इस योजना को लागू कर दिया गया 5 जुलाई को खाद्य सुरक्षा योजना लागू कर दी गई। और इस योजना के तहत 67% जनसंख्या यानी 82 करोड़ लोग भूख और कुपोषण से शिकार हैं, तो उन्हें उनके परिवार में प्रत्येक व्यक्ति को 5 किलो अनाज सस्ती दर पर मिलेगा। क्या रखा गया? 5 किलो प्रति व्यक्ति, 5 किलो प्रति व्यक्ति अनाज दिया जाएगा। और वह अनाज 3 रुपये, 2 रुपये, 1 रुपये किलो, 3 रुपये चावल, 2 रुपये गेहूँ, 1 रुपये मोटा अनाज है उनको दिया जाएगा। इस योजना के तहत भारत में जो भूख से पीड़ित है उन्हें सपोर्ट देना, निम्न दर पर उन्हें खाद्य उपलब्ध करवाना ताकि गरीबी का ये जो सिलसिला है वो ख़त्म हो सके। तो ये इसके तहत आज हमने देखा है बहुत ही महत्वपूर्ण योजनाओं को डेफिनेटली ध्यान रखिएगा, एक न एक ज़रूर आपसे पूछा जाएगा। तो याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा और इस वीडियो को आगे शेयर भी कर लीजिएगा ताकि ये बाकी के भी हेल्प और फ़ायदेमंद रहे। तो इसी तरह के क्लास और महत्वपूर्ण वीडियो के लिए मिलेंगे आपसे दोबारा। तब तक के लिए टेक केयर एंड लविंग दिस वीडियो। थैंक यू।